गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज आपको ऐसा ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा जो कि केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री का बहुत वीवीआई क्वेश्चन जो कि इससे कई बार पूछा गया है और पूछने का चांस है। तो आप सब है, आज मैं आपको केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का है जो कि इससे आज से बहुत साल पहले पूछा गया है। तो आपको समझना है और जहाँ कोई समस्या है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में करें ताकि हम भी देखें। तो देखो बच्चों, क्या लिखा है पहले, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र वर्ग 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे दोस्त रिन्नो, ध्यान से देखना है टोटल क्वेश्चन तुम्हें। एक क्वेश्चन पे हम 2-3 प्रकार से बताएंगे, तो समझना तुमको है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन। पहला क्वेश्चन क्या है नो? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया, पूछेंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया? जे जे टॉमसन। किसने किया नो? जे जे टॉमसन। अब तुम देखो, इलेक्ट्रॉन को हम किससे सूचित दिखाते हैं? ई से। किससे सूचित करेंगे नो? ई से। इलेक्ट्रॉन जो है नो, ये एक ऐसा कण है और ये जानता है नो, ऋणात्मक होता है। क्या होता है नो? जैसे है देखो ई दिए, ई, और ये क्या है नो? ऋणात्मक। क्या है नो? ऋणात्मक। इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं ऐसे, ऋणात्मक। ऋणात्मक। और ऋणात्मक इसको निगेटिव भी लिख सकते हैं, निगेटिव लिख सकते हैं। तो तुम देखो, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया? जे जे टॉमसन। पूछेंगे रे, इलेक्ट्रॉन जो है धन आवेश है कि ऋण आवेश है, ये तुम हमको बताओ। तो बोलेगा क्या सर, इलेक्ट्रॉन जो है ना ऋण आवेश है। इलेक्ट्रॉन क्या है बाबू? ऋण आवेश, जिसे हम ई से सूचित करते हैं। देखो ई। तो ये पहला क्वेश्चन। इसी में क्वेश्चन सब देखो बहुत है। आपसे आज पूछे हम, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे जे टॉमसन। जे जे टॉमसन ने किया नो। अब यही क्वेश्चन पे देखो है नो, प्रोटॉन की है नो, प्रोटॉन। देखो प्रोटॉन लिखो ऐसे, यहाँ पे तुमको बताते हैं प्रोटॉन। रे नो प्रोटॉन। प्रोटॉन का खोज किया था नो 1886 ईस्वी में गोल्ड स्टीन। किसने किया था नो? गोल्ड स्टीन वैज्ञानिक किया था। देखो लिख दिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एक होता है नो न्यूट्रॉन। क्या होता है ना? प्रोटॉन को किससे सूचित करेगा? पी से। किससे सूचित करेगा बाबू? पी से। अब देखो, इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया, किसने किया? 1886 में गोल्ड स्टीन ने किया। किसने किया नो? गोल्ड स्टीन। अब इसी पे क्वेश्चन है नो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आज न्यूट्रॉन पर। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को किससे दर्शाएगा नो? एन से। किससे दर्शाएगा? एन से। चैंडविक, जे जे थॉमसन, गोल्डविक। अब की बार है बाबू चैंडविक। कौन वैज्ञानिक का नाम है नो? चैंडविक। चैंडविक। कब किया था खोज नो? 1932 में। कब किया था नो? 1932 में। आप समझने का कोशिश करना कि हम एक क्वेश्चन से देखो लगभग 5 क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, जो कि ये सब एग्जाम में पूछा गया है कई बार एग्जामों में। आप इसके 10वां के बाद आपको इंटर में भी मिलेगा। आप रेलवे की तैयारी कीजिएगा, बिहार पुलिस तैयारी करेगा, ये सब उसमें पूछा गया है। ये मत समझिएगा खाली ट्रेने का नहीं, 11, 12, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, ये सब में क्वेश्चन पूछा गया है बाबू। इसलिए हम आप पे ये जोर दे के बता रहे हैं। अगर आप 10वां के बाद जाएंगे, इंटर में आपको पढ़ने मिलेगा, 11वीं 12वीं, उसके बाद आपको पैरा मेडिकल की तैयारी करिएगा, उसमें भी मिलेगा। उसके बाद बिहार पुलिस, ग्रुप डी, अन्य प्रकार की सरकारी जॉब जो है वैकेंसी, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको क्या करेगा? मिलेगा। इसलिए एक क्वेश्चन पे देखिए, आपको हम 5 क्वेश्चन बता रहे हैं। पहला नंबर कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया है। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया है किसने? जे जे टॉमसन। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन को किससे दर्शाएंगे? ई से। 2 क्वेश्चन।
फिर पूछेंगे इलेक्ट्रॉन धन आवेश है कि ऋण आवेश है कि उदासीन है बाबू, तो बोलना सर ये तो ऋण आवेश है। आप ही तो बोले हैं कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश है, जिसको बोलते हैं आप ऋणात्मक, जिसको बोलते हैं निगेटिव। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बाबू? निगेटिव। हिंदी में क्या बोलेगा उसको? ऋणात्मक, माइनस का चिन्ह जिसको कहता। देखो एक खोज किसने किया? एक क्वेश्चन, संकेत ई से सूचित, दूसरा ये ऋणात्मक है। 3 क्वेश्चन हो गया ना। अब देखो इसी में हम बोले इलेक्ट्रॉन के बाद आता है प्रोटॉन। कण 3 गो प्रोटॉन। प्रोटॉन का खोज 1886 ईस्वी में किया था गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था? प्रोटॉन का खोज 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसको किससे सूचित करेंगे बाबू? पी से। किससे सूचित करेंगे? पी से। इसमें भी देखो क्या क्वेश्चन आ गया। प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का खोज कब हुआ? 1886। 2 क्वेश्चन। प्रोटॉन को किससे सूचित करेंगे? पी से। पूछेंगे अरे प्रोटॉन का संकेत क्या होता है, तो बोलना क्या बोलेगा? बता तुम ही सोच के बता। धन आवेश कि ऋण आवेश कि उदासीन? अभी तो तुमको क्लियर हम बता दिए कि इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋण आवेश है। सोच के बता, देखते हैं कौन पहले जवाब देता है। तो देख, तो जवाब तुम सबको नहीं दिया, अब हम तुमको क्या करते हैं? देते हैं। प्रोटॉन जो है तुम्हारा 1886 में गोल्डस्टीन ने किया, जो कि यह क्या है? प्रोटॉन धनात्मक। प्रोटॉन क्या है? धनात्मक है नो। प्रोटॉन क्या है? धनात्मक है ना। प्रोटॉन धनात्मक। उदासीन। प्रोटॉन आपका, इलेक्ट्रॉन आपका ऋणात्मक है, प्रोटॉन आपको धनात्मक है, और न्यूट्रॉन आपका क्या है? उदासीन है। आप सही बोले। तो देखिए वो बच्चा कितना अच्छा था, सही सटीक जवाब दिया। तो आपसे पूछेंगे कितना क्वेश्चन हो गया। देखो प्रोटॉन का खोज 1886। प्रोटॉन क्या है सर? धनात्मक है। प्रोटॉन का कब खोज हुआ? 1886। संकेत क्या है? पी है। पूछेंगे रे ये धन आवेश है कि ऋण आवेश है? सर ये तो प्लस है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव, जोर का चिन्ह। तो बता कितना क्वेश्चन। फिर आते हैं इसी पे तीसरा कण पे। तीसरा कण का नाम है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को किससे सूचित करेगा? एन से। कब खोज हुआ? 1932 में। किसने खोज किया? चैंडविक। तो यह सर क्या है? धन आवेश कि ऋण आवेश कि उदासीन? बता। तो कहेगा सर आप तो 2 बताइए दिए, तेसर तब उदासीन नहीं होगा। ये क्या है? उदासीन है। तो देखो कितना क्वेश्चन हो गया इसमें। लगभग आपको एक क्वेश्चन से हम 10 क्वेश्चन को दिया बताया आपको। अब समझना आपको है। एक बार देखो संक्षिप्त में विभाजन। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन को किससे सूचित करेंगे? ई से। इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋणात्मक है सर। इंग्लिश में बोलेंगे निगेटिव सर जी। फिर पूछेंगे प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन ने। कब किया? 1886 में। किसने किया? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन को किससे सूचित करेंगे बाबू? पी से। प्रोटॉन क्या है? प्लस धनात्मक है। अब आते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? चैंडविक ने। कब किया? 1932 में। यह क्या है? उदासीन है, न धनात्मक न ऋणात्मक है। आजा अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे क्वेश्चन है परमाणु। क्या है? परमाणु। क्या है? क्वेश्चन परमाणु के 3 अब परमाणुक कण है। देखो अभी क्वेश्चन हम तीनों के बारे में समझाएं। परमाणु के 3 अब परमाणु कण है। कितने? 3 है। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पूछेंगे रे परमाणु के 3 अब परमाणु कण है कितने? तो बोलना सर 3 है। कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हम संकेत भाषा में ई से इलेक्ट्रॉन, पी से प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन। ई आपका देखिए माइनस का चिन्ह है, ऋणात्मक। पी आपका प्लस का चिन्ह है, पॉजिटिव प्लस। एन क्या है? उदासीन, ब्रैकेट में लिख दिए हैं तुमको। तो देखो 2 क्वेश्चन हो गया। ये 3 कण है, तीनों का खोज भी बता दिए, तीनों का पावर भी बता दिए कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश, प्रोटॉन धन आवेश और न्यूट्रॉन आपका उदासीन है। आज क्वेश्चन नंबर 3 पर परमाणु की कक्षा को किस नाम से जानते हैं? रे परमाणु की कक्षा। अब तुम देखो परमाणु की कक्षा जो है बाबू गोल गोल बनता है। कैसा बनता है? गोल गोल। कैसा? गोल गोल।
अब तुम देखो गोल गोल जो बनता है नो, हम तुमको चित्र बढ़िया ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे, तो ऐसे इसी में के एल एम एन द्वारा तुम डैश डैश ऐसे करके सजाएगा। परमाणु का नाभिक है, यहाँ है इलेक्ट्रॉन, सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसी तरह सजाएगा। तो प्रोटॉन की कक्षा में आपको देखो कह रहा है परमाणु की कक्षा को किस नाम से जाना जाता है नो, के नाम से, एल के नाम से, एम के नाम से, एन के नाम से, ओ के नाम से, पी डैश डैश ऐसे चलेगा। तो याद रखना तुम्हें के एल एम एन, ज्यादातर नु यही सब परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपको है देखो ऐसे रहेगा, नाभिक है के एल एम एन ऐसे सजल रहेगा नु। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पदार्थ के कितने अवस्था है, पदार्थ के कितने अवस्था है नो, 3। पदार्थ के कितने अवस्था है नो, 3। कितने अवस्था है नो, 3। अब देखो पदार्थ के कितने अवस्था है नो, 3। तो पूछेंगे ठोस पदार्थ के कितने अवस्था, देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, तो लिख दिए, या क्या होना चाहिए नो तो अब हम तुमको क्या करते हैं सही से लिखते हैं। उसके बाद तुम्हारा देखो थोड़ा सा लिखने में मिसप्रिंट हुआ है नो, इस सब थोड़ा थोड़ा तुम भी वहां से बोल सकता है। गो आइकार सो गैस, इसको सही से पहले लिखो, गो आइकासो गैस, गो आइकासो गैस, ठीक है ना। अब देखो नो गैस हो गया। अब तुम्हें अवस्थाएं देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, अवस्थाएं अब दिख रहा है तुमको साफ साफ, चलो और बढ़िया से हम लिख देते हैं नो, अवस्थाएं, अवस्थाएं, अवस्थाएं हो गया तुम्हारा। अब अवस्थाएं पूछेंगे पदार्थ के कितने अवस्थाएं होती है नो, तो बोलना 3। कौन कौन सा होता है, ठोस, द्रव, गैस। पूछेंगे पदार्थ के कितने अवस्थाएं होते हैं नो, तो बोलना 3। कितना बोलना नो, 3। पहला है आपका ठोस, दूसरा है आपका द्रव, तीसरा आपका क्या है, गैस है नो, क्या है नो, गैस है। तो आप याद रखिएगा कि पदार्थ की कितने अवस्थाएं नो, 3। कौन कौन मुख्य रूप से पूछेंगे पदार्थ के बता, मुख्य रूप से कितने कितने अवस्थाएं नो, 3। कौन कौन, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस। अब देखो ठोस, द्रव, गैस का गुण मिलता जानता है किसमें नो, तीनों का गुण मिलेगा, बर्फ में भी मिल जाएगा। किसमें मिलेगा नो, बर्फ। कैसे सर जी तीनों गुण मिलते, थोड़ा बताइए इसको हम नो। अब देखो बर्फ में जैसे मान ले कि पानी, पानी से क्या बना, बर्फ। बर्फ जब बन के तैयार हुआ नो, उसका देखो ठोस हो गया, फिर से वह पानी के रूप में आएगा, वो द्रव हो गया। और जब देखा वह बर्फ बन जाता है, जब उसको फैक्ट्री के टैंक से निकालेगा ना, उससे थोड़ा थोड़ा वाष्प भाप गैस निकलता है, उसको हम बोल देंगे गैस। तो ठोस, द्रव, गैस इस तरह से भी तुम क्या कर सकता है, उसको सूचित करता है। तो ऐसे सूक्ष्म बर्फ है नो, CO2 के नाम से भी जानता प्रचलित है, सूक्ष्म बर्फ कहते हैं किसे नो, CO2 गैस जो है ना, उसको भी हम बोल देते हैं। तो अब तुम देखो नो पदार्थ के कितने अवस्थाएं होती है, तो 3 नो, कौन कौन, ठोस, द्रव, गैस। अब तुमको बर्फ के बारे में तीनों गुण देखो बर्फ में मिलता है, यह भी अब तुम समझ लिया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन देखो हम क्या है नो, चलो देखो तुम सब नो यहाँ पे, तो पदार्थ के कितने अवस्थाएं होती है नो, 3। कौन कौन है, ठोस, द्रव, गैस। अब देखो अगला क्वेश्चन है नो, किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में परिवर्तन। अब कोई ठोस पदार्थ, अब क्या है देखो क्वेश्चन, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वापातन। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वापातन। कोई ठोस पदार्थ है, कोई ठोस पदार्थ है, सीधे वाष्प में परिवर्तन, कोई ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वापातन। अब ऊर्ध्वापातन क्या आप सब जानते हैं, 1 नंबर में कपूर, कपूर नो, आयोडीन भी है, नेप्थोलीन भी है, अमोनिया क्लोराइड है, यह सब आपका ऊर्ध्वापातन का क्या है, एग्जाम्पल है।
तो पूछेंगे ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन ऐसा एक ठोस पदार्थ है, सीधे वह क्या होता है, ठोस से किससे परिवर्तन होता है, गैस में, द्रव में वह नहीं रहता है। इसको ही कहते हैं ऊर्ध्वापातन। अमोनिया क्लोराइड, नेप्थोलीन, आयोडीन, कपूर, यह सब जितना भी आपको बोले सब ऊर्ध्वापातन है। तो आपको याद रखना है, क्या रखना है, कपूर हो गया, अमोनिया क्लोराइड, नेप्थलीन, कपूर, अमोनिया क्लोराइड, आयोडीन, नेप्थलीन, उसका इस सभी ऊर्ध्वापातन का उदाहरण है। तो एक बार परिभाषा अगर समझ में आ गया तुम्हें कंठस्थ हो गया, वैसा पदार्थ है सर जो सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो रहा है। तो लिखल है किसी ठोस पदार्थ को सीधे वाष्प में गैस से न हुआ ना, वाष्प में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वापातन। क्या कहलाता है बाबू, ऊर्ध्वापातन। अब आ जा क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन है नो गैस का, क्या लिखल है बाबू, गैस का है, देखो गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन। क्या कहलाता है बाबू, संघनन। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन। क्या कहलाता है बाबू, संघनन। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन। आज क्वेश्चन है अगला। अगला क्वेश्चन यह कहता है कि देखो ध्यान से, पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला कहलाता है नो अंतरा अनुगबल। आप इस पे थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। पदार्थ कहते हैं किसे, पदार्थ रेशुगा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे एग्जाम्पल, आप एक मिट्टी का धसना लीजिए, आप वो मिट्टी का धसना लेके आप उसको देखिए बारी बारी से उसमें से अलगाइए, ऐसे कोड़िए, उंगली मारिए, देखिए बहुत सारे छोटे छोटे कण अलग होगा। अलग होगा कि नहीं होगा बताओ, बिल्कुल अलग होगा बाबू। जब वही जो अलग होगा देखा, जब पदा इतना बड़ा धसना था, हमने छोटा छोटा कण उसको देखो मिट्टी का धसना ले लेना और उस कण को बारी बारी से ऐसे करना, देखना कितना कण अलग होगा। अब वही कण को अब फिर से एक बार मिला के बांध देते हैं। वो बांधने वाला बल जो है, वो जो बांध के रखता है, एक साथ पकड़ के जकड़ के रखता है, उसको हम क्या कहते हैं, अंतरा अनुक बल। सभी छोटे छोटे कणों को एक साथ बांध के रखने वाले बल को कहते हैं अंतरा अनुक बल। दुनिया में जितना भी वस्तु है ना, सब पदार्थ जो है वह पदार्थ है वह पदार्थ सब छोटे छोटे कणों से मिलकर, यहाँ तक कि आपका टेबल, बेंच, कलम, कपड़ा, सब छोटे छोटे पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बने। ये कपड़ा देख रहा है ना, ये भी एक धागा से, बहुत सारे धागा से गुथ के बना है। तो इसलिए याद रखना, बहुत से जितने भी वस्तुएं हैं सब छोटे छोटे कणों से मिलकर यह किसका निर्माण हुआ है, इसका पदार्थ। तो पदार्थ तो आप समझ गया, पदार्थ किसे कहते हैं। तो रेनो पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल क्या कहलाता है, अंतरा अनुक बल। क्या कहलाता है, अंतरा अनुक बल। अब देखो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बाबू है क्या, वह प्रक्रिया क्या है वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है, इसके कारण विस्तरण का। रे इत्र की बात आया, बता कौन कौन परफ्यूम मारता है रे। तो परफ्यूम तुम सब तो आजकल देखते हैं, मेला में भी परफ्यूम मार के घूमता है, पूरा देता है, जगह को गम का देता है कि नहीं देता है। आज तुम जान रहे कि इस पे गानो है परफ्यूम चलो गाना छोड़ो, आजा बुक पे तुम सबको याद है गाना, क्या बोलेंगे। देखो अब देखो, वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर, क्या है देखो, वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है। यहाँ पे देखो और होना चाहिए, क्या होना चाहिए चारों ओर, चारों ओर फैल जाती है। चारों ओर क्या होती है, फैल जाती है। वो कौन विधि से विसरण विधि से। कौन विधि से विसरण विधि से। आपसे पूछेंगे, बता रहे वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, विसरण। आप देखो एग्जाम्पल एगो दूगो देते हैं सुंदर सा।
आप यहाँ घर में खाना बनाइए। जब खाना बनाइएगा ना आप, तो देखिए सुंदर खाना जब बनता है तो उसका सुगंध जो है ना बहुत दूर तक फैलता है। और जहाँ जहाँ वो हवा जाएगा ना, वो गंध भी उसी के साथ साथ नो आगे बढ़ जाएगा। अभी यहाँ पे हम मान ले अगरबत्ती है, कोना में जला दिए, अगरबत्ती कोना में जला दिए तो बताओ उससे सुगंधित पदार्थ निकलेगा। उस निकलेगा नो गैस, जो धूल गैस जो निकलेगा, उस गंध जो निकलेगा, गैस जो बोलो या गंध बोलो, वो जो निकलेगा ना हवा के साथ ऊपर ऊपर वो चलेगा। अब जहां जहां हवा जाएगा वहां वहां वो भी चल जाएगा। इसी को तो हम कहते हैं विसरण। अच्छा खाना बना दो। अभी कौन हम देखो, जैसे तुम सब कभी गुजरता होगा रोड पे तो कहीं पे देखना भोज का खाना बनता है मस्त मस्त। और जब खाना मस्त मस्त बनता है नो तुमको नाक में सुगंध इतना सुंदर लगता है यहाँ भोज बनी रहा। कहता है रे नो वही विसरण के कारण तुम्हें जो है ना दूर दूर तक तुम्हें सुगंधित पदार्थ मिलता है, विसरण के कारण ही। तो इस सब नो पूछेंगे रे नो अगरबत्ती जलाया, इसका सुगंध चारों ओर फैल गया, इसके कारण विसरण के कारण। हम यहाँ खाना बना रहे हैं, अच्छा अच्छा रोड पे गमक रहा है, रेनू किसके कारण ये गमक रहा है, महक आ रहा है हमको, विसरण के कारण। तो अब याद रखना वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है, विसरण सारा कमाल हवा का है। मार ले तो परफ्यूम मार रहे हैं, अब मार के नु गए थोड़ा टहले, हमरे से जो सुगंधित पदार्थ निकलेगा ना वो हवा जिधर जिधर जाएगा हवा पे फैल जाएगा, कहेगा सेंट मार के चलता है। हिरेन बाबू ऐसे होता है। आ जानो क्वेश्चन अगला। अब है 100 डिग्री, क्या है बाबू 100 डिग्री सेल्सियस। इसी को क्या पड़ेगा सेल्सियस, ताप। ताप जिसको बोलता है इंग्लिश में टेम्परेचर। क्या बोलता है बाबू टेम्परेचर, ताप। ताप कैसा है मात्रा, क्या होता है केल्विन। ताप कैसा है मात्रा, क्या होता है बाबू पूछेंगे। ताप कैसा मात्रक होता है सर केल्विन। क्या होता है नो केल्विन। लंबाई कैसा है मात्रक कोई बताओ तो भी नो मीटर। क्या होता है नो मीटर। पूछेंगे रे नो लंबाई का मीटर। उसी प्रकार एगो होता है ज्योति तीव्रता। क्या होता है बाबू ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का नु होता है कैंडेला। क्या होता है बाबू कैंडेला। ज्योति तीव्रता कैसा है मतलब कैंडेला। एगो होता है नो ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स का होता है नो ल्यूमेन। क्या होता है नो ल्यूमेन। याद रखना ल्यूमेन क्या होता है नो ल्यूमेन। अब तुम देखो नो बहुत सारे क्वेश्चन है तो इतना सारा रखना। ताप कैसा है मात्रा केल्विन, लंबाई का मीटर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन। कितना क्वेश्चन है, याद रखो, ध्यान से नोट करते जाए कॉपी में, ये तो भूल जाएगा। निकल लिखो, लिखता नहीं चट्टा खाली बैठल रहता है। तो देखो तो ताप का इंग्लिश में टेम्परेचर, ताप का ऐसा मात्रा केल्विन बताइए दिए। तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान पूछा है, केल्विन अर्थात के में। किस में पूछा है बाबू है, देखो केल्विन में पूछा है। इसमें पूछा है रे सुगा केल्विन में पूछा है। पूछेंगे बता 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान क्या होता है अर्थात के में पूछा है। तो के में पूछा है तो देखो के में अगर पूछा है तो तुमको हम क्या बताएं फार्मूला। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। ध्यान से देखना ए बी सी डी ई एफ जी एफ आई जे क्या, यहाँ तक ही मात्र सीखना है तुम्हें। यहाँ पूछा सी है, सी देखो ए बी सी 3 पे है और तुमसे कौन सी पूछा केल्विन अर्थात के बता सी से आगे है कि पीछे। देखा सर के तो आगे है देखो डी ई एफ जी एच आई जे के यहाँ है, सी से आगे है तो आगे रहेगा ना, तो इसका मतलब आगे बढ़ने को क्या बोलते हैं पॉजिटिव प्लस। तो तुम कितना जोड़ देगा इसमें बाबू 273 जोड़ देना है। देखो यहाँ पे तुमको समझाते हैं मिटा के, ठीक ना। अब समझाते हैं, जैसे बोला 100 डिग्री सेल्सियस
अभी तुरंत बताएं के आगे है सी 3 पे के 11 पे। 100 डिग्री सेल्सियस न, इसमें हमें 273 जोड़ देना है। कितना जोड़ देना है? 273। देखो 3 7 3, इसको बोलेंगे केल्विन। आंसर सर जी क्या बोलेगा आंसर? तो देखो सी हुआ 3 पे, के हुआ आगे। आगे अगर है नो तो बुझ जाना पॉजिटिव है, प्लस है, उसमें जोड़ने हमको बोल रहा है। अगर वही पूछ देगा बाबू बता 373 केल्विन है, 373 केल्विन, इसको पूछेगा सेल्सियस में मान बता। किस में पूछेगा नो? सेल्सियस में पूछेगा। किस में पूछेगा नो? सेल्सियस में। अगर हमसे पूछा तो सेल्सियस देखो के आगे है, अब पूछा कौन सी? सी पीछे वाला। अब पीछे वाला में क्या करना? घटा देना। पीछे वाला में क्या करना? घटा देना। आगे वाला में क्या करना? जोड़ देना। तो अब देखो सेल्सियस में बोला सी पीछे वाला, सुगा 273 क्या कर देना? घटा देना। 273 क्या कर देना? घटा देना। 273 घटा देना। 0 0 100 कौन सी मार गया? सी। साफ समझ में आया? सी अगर उन्होंने पूछे तो घटाना, के पूछे तो जोड़ देना। तो अब देखो 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान तो 373 इसमें जोड़ा गया है। 273 को हम क्या किए? जोड़े। क्यों? क्योंकि सी था, हमसे आगे पूछा के, सी से आगे होता के, इसीलिए हमने जोड़ दिया। अब आते हैं, देखो क्वेश्चन वही है 673 केल्विन। आप बता केल्विन को सेल्सियस में ताप का मान क्या होता है? अब देखो यहाँ 673 है और कौन चीज पूछा है? केल्विन में आगे है। हमें कहाँ आना बोल रहा है? सेल्सियस मतलब सी, सेल्सियस मतलब सी। हमें कह रहा है पीछे आ। क्या? पीछे आएगा तो हम घटा देंगे, पीछे आएंगे तो घटा देंगे। कितना घटाएंगे? 273 घटा देंगे। 3 3 0 7 7 0 6 2 4 400 कितना हुआ? 400 सेल्सियस। तो बात समझ में आ गया? अगर हमें के पूछेगा तो जोड़ेंगे, सी पूछेगा तो घटाएंगे। के आगे है इसीलिए जोड़ेंगे, सी पीछे है तो घटा देंगे। आ जाए यहाँ पे सौर मंडल की बात कर रहे रे बाबू। अब सौर मंडल में हम आपको बताए हैं, बता रहे नो सौर परिवार का मुखिया कौन ग्रह को कहते हैं? तो बोलेगा सर सूर्य, जो कि आप तो ट्रिक के माध्यम से हमें बताए थे। ओ याद है ना? चलो तुम बहुत अच्छा हो। तो सौर मंडल में तो हम पूछे सौर परिवार का मुखिया, अरे सूर्य ग्रह। अब तुम जानता है सूर्य ग्रह जो है नो, सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बाबू? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। अब तुम जान रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश हमारे जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ना? पता जी सर। जब आप क्या पता है, तुम जानता है कि सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधा जो है अपना वह भोजन बनाता है। बनाता है कि नहीं बनाता? तब बता, अगर नहीं रहेगा सूर्य का प्रकाश तो वह भोजन बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। नहीं। तो याद रखना सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है उच्च ताप। क्या है? उच्च ताप। तुमसे पूछेंगे सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है? उच्च ताप, उच्च टेम्परेचर के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण वह सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या है? रीजन है, अर्थात कारण है। समझ गया? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है बाबू गर्म करने पे। गर्म करने पे क्या करने पर? गर्म करने पे गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। गर्म करने पे गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। सर थोड़ा बताइए डिटेल से। आप बताते हैं। आप सब देखे होंगे ठंड के मौसम में, ठंड के मौसम में गैस सिलेंडर सब क्या होता है? उसकी गति धीमा हो जाता है। उसका गति क्या होता है बाबू? धीमा हो जाता है। तब देखना भोज जो बनाता है खाना सब में, हम देखे हैं 2-3 गो हलवाई सबको खाना बनाने वाले को, जब देखते हैं ना गैस में प्रेशर नहीं आता है, गैस यदि नहीं निकलता है ठंड के मौसम में, वो क्या करता है जानता है? पानी को गर्म कर देता है, शुद्ध गर्म, और गर्म करके और गैस को पेनिया को उसमें पानी में गर्म वाला में डुबा देगा।
और डूबने के बाद जब हिट होता है तो गैस ने उसमें बहुत गति करता है और गैस ने बाहर निकलता प्रेशर के साथ। निकलता है कि निकलता? बता, तुम भोज में देखा है? ट्रेन नो गर्म करने पे गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है नो? बढ़ जाता है। आ जाए क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में। केल्विन मतलब के में चाहिए। क्या चाहिए? अभी आपको बोले हैं अगर 0 डिग्री रहे, हमसे पूछा 0 डिग्री सेल्सियस है, कौन चीज पूछ रहा है? के में, के आगे है, इसमें 273 क्या करेंगे? जोड़ देंगे प्रेम से बाबू। 0 3 3 7 273 केल्विन। देखो जोड़ हो गए। तो 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में होता है 273 केल्विन। कितना होता है? 273 केल्विन। अगला क्वेश्चन है अमोनिया क्लोराइड। क्या है नो? अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर, अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? ऊर्ध्वापातन। क्या होता है नो? रेनो अमोनिया क्लोराइड अभी तुमको बताए थे, कपूर, अमोनिया क्लोराइड, आयोडीन, नैप्थोलीन, ये सब क्या है? ऊर्ध्वापातन का उदाहरण है। अभी तुरंत तुमको हम परिभाषा बताए थे, ठोस से सीधे तुम चीज में बदलना, गैस में वाष्प में बदलना, गैस बोलो वाष्प बोलो, इशारा तुमको अभी तुरंत बता दे। तो क्वेश्चन यहाँ किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन तुमरा बताए थे है कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नैप्थोलीन, आयोडीन, ये सब इसी का उदाहरण है। तो हमसे क्या पूछा? अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? ऊर्ध्वापातन। क्या होता है बाबू? ऊर्ध्वापातन। अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? ऊर्ध्वापातन। आजा वायु। वायु क्या है? अब देखो इसको मिटाते हैं। तुम तो ये सब समझ लिया है मेरा लालू, रे भोलू, सब समझ लिया ना? चलो ठीक है, तुम सब उतार लिया मेरा। देखो लल्लन टॉप सब, वायु क्या है? रेनो वायु पे चर्चा करते हैं। O2 पे। O2 का पहले चलते हैं खोज पे। O2 का खोज किसने किया? जोसेफ प्रिस्टले। किसने किया नो? जोसेफ प्रिस्टले। किसने किया? जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले। देखो पूछेंगे O2 जिसको बोलता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का खोज किसने किया? जोसेफ प्रिस्टले। इसे ही बोलेंगे बाबू रे नन्नो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का खोज जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। उसी दुनिया के बारे में बताया तुमको। 8 क्लास में भी हम पढ़ाए हैं। बता कि रेनो कैसे खोजा? आप बोलेगा सर उसने कांच का गिलास लिया, पौधा लिया और बारी बारी से इसको ढका उसको ढका, ढकने के बाद सब मोमबत्ती में देखा होगा, मोमबत्ती जलाया और मोमबत्ती जलाने के बाद कांच के गिलास से उसको ढक दिया और ढकने के बाद वह क्या हो गया? बुझ गया। उसमें खाली गैस CO2 गैस भरा और बुझ गया। और जब उसके बाद देखा वो छिद्र किया, उससे हवा निकलने लगा, जाने लगा, तो वो धीरे धीरे लुक लुक जाने लगा। इससे पता चला उससे गैस निकल रहा है, गैस जा रहा है। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने खोज किया। तो ऑक्सीजन का खोज किसने? जोसेफ प्रिस्टले। अरे पूछेंगे बाबू वायुमंडल में, किसमें नो? वायुमंडल में कितने प्रतिशत गैस है बाबू? वारे वीर रे, वायुमंडल में O2 कितना परसेंट है रे नो? 21%। कितना है रे मेरे बच्चों? रे शेर और शेरनिया, कितना है वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नो? 21%। सबसे अधिक वायुमंडल में कौन गैस है नो? नाइट्रोजन। कितना परसेंट है रे नाइट्रोजन? सर जी यह तो 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट? 78% है। इसको साफ से लिख देते हैं, कोई दिक्कत? एन मत एन से सूचित करेगा नाइट्रोजन। कितना परसेंट बाबू? 78%। कितना परसेंट? 78। फिर पूछेंगे वायुमंडल में नो ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, CO2 क्या बाबू बोलेगा? CO2 किसको बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड।
कितना परसेंट? 0.03%। वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट बाबू? 0.03%। पूछेंगे वायुमंडल में रे बाबू अक्रिय गैस बता, अक्रिय गैस कितना है नुनो? तो बोलेगा सर अक्रिय गैस जो है ना 0.07%। यह सब हमारे वायुमंडल में क्या है? गैस। तुम श्वसन के रूप में जो नाक द्वारा, नासिका द्वारा गैस ग्रहण करता है नो, वह भी तुम्हारा क्या है? ऑक्सीजन है। पूछेंगे रे ऑक्सीजन गैस कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधा से। समझ गया? अब गैस कौन गैस छोड़ता है? जब तुम श्वसन ग्रहण करता है तो ग्रहण करता है नो O2 और छोड़ता कौन है? CO2, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आजा अगला क्वेश्चन पे। 20 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में, फिर वही देखो कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं बता। 20 डिग्री सी 3 पे है, हमसे के पूछा केल्विन, तो सर सी से तो आगे है केल्विन। जब आगे रहेगा तो आप बोले हैं जोड़ने के लिए, तो जोड़ दीजिए ना। 273 में 20 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे 3 9 2, ओके 293 केल्विन। क्या हो गया बता? इजी है कि नहीं? ट्रिक बता दें तो ट्रिक याद रखना है। सी पूछेगा तो घटाना, के पूछेगा जोड़ना, क्योंकि सी से आगे होता है के बाद। आजा अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। पदार्थ की कमी अवस्था सुगा रे गोलो, चौथी अवस्था से पूछेंगे पदार्थ के बाबू कितना अवस्था? मुख्य रूप से अभी तुमको कितना बताएं? 3। और चौथी अवस्था तो बोलना सर 4। कौन है चौथी अवस्था बाबू? प्लाज्मा। और ये देखो पांचवी अवस्था भी होता है नो पदार्थ के, कौन? बोस ऑस्टिन कंडक्शन, जिसको EBC बोलते हैं। तो याद रखना, ठीक है? तो पूछेंगे पदार्थ के मुख्य रूप कितने अवस्था? 3। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। पूछेंगे चौथी अवस्था का ना प्लाज्मा, पांचवी अवस्था का ना बोस ऑस्टिन कंडक्शन ना। आजा प्लाज्मा क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था है नो। खाना बनाने वाले गैस किस यौगिक के उपस्थिति के कारण होती नो? इथाइल मरकैप्टन। आप सबके घर में LPG गैस आता है, बोलो हाँ या नहीं? जिस सिलेंडर भर भर के लाता है, हाँ। पहले क्या था नो, वो गैस जब खाना बनाते थे ना तो उससे गैस लीक होता था तो हमको पता भी नहीं चलता था। बहुत सारे मनुष्य की मृत्यु हो गया, विस्फोट हो गया। तब जाके वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने, कंपनी सब ने क्या किया? ऐसे नहीं होगा, उसने अलग से उस गैस में नो है इथाइल मरकैप्टन नामक पदार्थ मिलाया। उसको मिला के जब सिलेंडर में भरा गया ना, जब गैस सिलेंडर लीक होता है, बाहर निकलता है, तो वह हमें दुर्गंध देता है। और दुर्गंध जो देता है उससे हम समझ लेते हो गैस लीक हो रहा है। गैस क्या हो रहा है? लीक हो रहा है। तो उन्हें पूछेंगे कि रे बाबू बता, खाना बनाने वाले गैस गंध किस यौगिक के उपस्थिति के कारण होती है नो? इथाइल मरकैप्टन के कारण होता है। किसके कारण? इथाइल मरकैप्टन। आपके घर में तो बहुत सारे गैस के LPG, HPG। तेरे LPG का फुल फॉर्म बोलेगा सर लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसको और बोलेगा अच्छा से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये द्रवीभूत सब गैस है। HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस है बाबू। CNG कंप्रेसर नेचुरल गैस है। तो ये सब गैस का बहुत सारे। पूछेंगे TNG क्या है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन सर गैस है। देखो कितना हम बता दिए, बता तू पहले LPG, TNG, CFC, उसके बाद HP। देखो LPG का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस, ये सारा तुम्हारा गैसे है। कितना गैस बता? तो याद रख लेना, खाना बनाने वाले गैस गंध किस यौगिक के उपस्थिति के कारण होता है नो? तो क्या बोलेगा बाबू? इथाइल मरकैप्टन। क्या बोलेगा? इथाइल मरकैप्टन। तो देखो कितना क्वेश्चन हम बताएं आपको आउटी, तो उसके तुम ध्यान से सब कॉपी में देखो रफ करना, लिखना। जितना बार बार उसको अध्ययन करेगा उतना माथा में तुम्हारा विकसित करेगा। रे तुमको हम कितना बार समझाएं, तुम बता एक को साइंटिस्ट बता जो जन्म लिया 10 साल के बाद वो वैज्ञानिक बन गया? नहीं, उसने बाबू 1000 बार प्रैक्टिस किया, उसने कड़ी मेहनत किया,
ऐसा कोई वैज्ञानिक न है जो एक बार में कोई चीज का खोज किया, उसने भी बार बार उसको रिवीजन किया, प्रयास किया, हार नहीं माना। तुमको भी चींटी की तरह बनना है नुनो। तुम देखा है ना, चींटी अपने से भी ज्यादा वजन लेके है, देखो यहाँ से चढ़ेगा ना, यहाँ के फिर गिरेगा, फिर चढ़ेगा, फिर गिरेगा, चढ़ेगा, फिर गिरेगा, अंत में वह सबसे ऊंची जगह पहुंच जाता है नो। उसी प्रकार तुमको भी बनना है, एक बार गिरेगा फिर उठेगा, एक बार गिरेगा फिर उठेगा। नो अब समय है कुछ कर गुजरने का, माँ पापा का सपना पूरा करने का। अब तुम्हारे सर पे नो बोर्ड एग्जाम है क्लास 10वीं का, आप उसमें जितना जितना अधिक नंबर ला सकते हैं, आप अपने पापा के, अपने सर का नाम रोशन करेंगे। रेनो इस क्वेश्चन को तुम जो है ना बहुत बार अच्छी तरह से समझना, लिखना, बुझना। क्यों? क्योंकि सारा प्रीवियस के क्वेश्चन है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। इसलिए तो आप सब अपने माँ बाप के सपना पूरा करने के लिए तैयार हैं? चलो ठीक है, यस। तो दोनों अभी से तुम सब मन से पढ़ो। आज तुमको हम जो है यहीं तक, फिर अगला वीडियो बनाएंगे ना, उसमें आपको अगला मिलेगा नो। तो तुम जो क्या करना, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और क्या कर देना, अपने दोस्तों को, मित्रों को, सभी भाई बंधुओं को शेयर कर देना, ताकि वह भी जानकारी ले सके। तुम्हारे माध्यम से वह पढ़ के कुछ बन जाएगा, तो कल कहेगा कि वह देखो फलनमा के चलते ही आज बने। नो आज यहीं तक, अपने सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। धन्यवाद नो, आज यहीं तक।